बसुमकाई कनलकाई भुजी बनाई कनली पहले बने बोले कनली भुजी खाए तो फर्क भी पड़ी शरीर पर। क्या फर्क क्या पड़ी? दान के नो रे मतलब जो पुरानी चीज है हम जन कनली च न बसिंगु च कुछ पर फर्क। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल और आप देख रहे हैं नव हिंदुस्तान लाइव। मैं आज आपको उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली एक ऐसी औषधि के बारे में बताना चाहूँगा जो विभिन्न जो रोग होते हैं, गंभीर रोगों में काम आती है और इससे दवा बनाई जाती है। यानी अगर हम पहले के लोगों की बात करें, जो बुजुर्ग रहे हैं हमारे, साल तक जिन लोगों ने अपनी उम्र पूरी की, वो भी इस औषधि का उपयोग करते रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, इसे कंडाली कहते हैं पहाड़ी भाषा में, और बिच्छू घास के रूप में भी समझ सकते हैं कि ये इसे बिच्छू घास भी कहा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, मेरे तमाम जो पौधे हैं यहाँ से, और वो जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ कंडाली, इस कंडाली का सदुपयोग किया जाना चाहिए कि इस कंडाली का वास्तव में दोहन ठीक तरीके से हो और ये औषधि के रूप में काम आए। जानकार मानते हैं कि इसका विपणन होता है, बहुत महंगे दामों पर ये विदेशों में बेची जाती है। और विशेष रूप से कंडाली की सब्जी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है स्वास्थ्य के लिए। तो ये कंडाली पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसके आवश्यकता इसके दोहन की है। इसका सही मात्रा में दोहन किया जाए और इसे उपयोग में लाया जाए। सरकार को चाहिए कि कंडाली के उपयोग के लिए जो उत्तराखंड में अत्यधिक मात्रा में पैदा होती है, उसका सदुपयोग किया जाए और उसके लिए ठोस नीति बनाई जाए। अगर हम कंडाली की बात करें, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत होती है और हर गांव हर रीजन में कंडाली पाई जाती है। ये एक ट्रेडिशनल हर्ब भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे ये चला आ रहा है। और हमारे पूर्वजों ने कंडाली का यूज़ किया, और आयुर्वेदिक तौर पे हो या खाने के एक पारंपरिक खाने के तौर पे हो, तो कंडाली पूर्व से ही एक हमारे जीवन शैली का हिस्सा था। और अभी इसका जो नाम है वो नेटल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो इसका इंग्लिश नाम है नेटल है। और अर्टिगा डाइका फैमिली, यानी कि जो इसका बॉटनिकल नाम है अर्टिगा डाइका, ये इसका बॉटनिकल नाम है। तो ये एक अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है कंडाली, क्योंकि इसमें अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए और आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और फाइबर की बात करें तो कंडाली में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण कंडाली आयुर्वेदिक तो है ही, इसका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पे इको फाइबर के रूप में किया जा रहा है। यानी कि कंडाली को इको फाइबर के रूप में देखा जाता है। इंटरनेशनल इको फाइबर है कंडाली। इसके रेशे बनाए जाते हैं, इसके रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं, वास्कट बनाए जाते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो बहुत से समूह हैं जो कंडाली की चाय बना रहे हैं, उसकी पत्ती को सुखाते हैं और उसके बाद नेटल टी के नाम से उसको मार्केट में उतार रहे हैं। ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अगर हम कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल की बात करें, तो तमाम जो एनजीओज हैं, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कंडाली एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पादप है, और इसकी दिशा में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। दूसरा जो इसका पहलू है औषधीय है, क्योंकि इसकी चाय के रूप में लोग इसका सेवन कर रहे हैं। इसका साग बनाते थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि पारंपरिक रूप से ये हमारा हमसे जुड़ा हुआ पौधा है, लेकिन कुछ दौर ऐसा है कि लोगों ने कंडाली को खाना बंद कर दिया था। लेकिन जब इस पर रिसर्च आई, जब इसका जो केमिकल एनालिसिस हुआ, तो पता चला कि इसमें ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो हमारे गढ़वाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आज भी जो कि बहुत औषधीय हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू एडिशन नहीं निकाला गया, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो स्वास्थ्य के लिए हो सकती हैं। तो इस दिशा में अगर काम करें तो बहुत हम लोग आगे काम कर सकते हैं कॉमर्शियल फील्ड में। तो कंडाली बहरहाल आज की डेट में एक इकोनॉमी का जरिया बन चुका है। खास तौर पे गांव में जो महिलाएं हैं, जो समूह हैं, उनके लिए एक इकोनॉमी का जरिया बन चुका है, और आगे भी एक बृहद स्तर पे इस पे काम होगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ।